एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक ज़ेन मास्टर रहती थी। वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और पूरे गांव में उनका आदर और सम्मान किया जाता था। जब भी वो भिक्षा मांगने गांव जाती, लोग उनका स्वागत करते और उन्हें आदरपूर्वक कई चीज़ें देते। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। गांव की एक युवा और अविवाहित लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जब उसके परिवार को पता चला और पूछा कि बच्चे का पिता कौन है, तो उसने ज़ेन मास्टर का नाम ले लिया। ये सुनकर लड़की के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और ज़ेन मास्टर के पास पहुंचे। वो लोग जो पहले ही ज़ेन मास्टर का आदर और सम्मान करते थे, अब उन पर गुस्सा निकालने लगे और फिर लोगों ने उनकी झोपड़ी पर हमला कर दिया और उसे आग लगा दी। और तब ज़ेन मास्टर बाहर आए और बोले, क्या हुआ? लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, ये बच्चा तुम्हारा है, इसे अपने साथ ले जाओ। और फिर ज़ेन मास्टर ने नरमी से कहा, क्या ऐसा है? ये बच्चा मेरा है। और फिर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। ज़ेन मास्टर ने उसे चुप कराने के लिए एक गाना गाना शुरू किया। उन्होंने ना तो किसी से बहस की और ना ही कोई सफाई दी और लोग बच्चे को उनके पास छोड़कर चले गए। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन ज़ेन मास्टर बच्चे के साथ गांव में भिक्षा मांगने गए, लेकिन हर दरवाजे पर उन्हें भिक्षा देने से ही मना कर दिया गया। गांव की गलियों में चलते समय लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, गालियाँ देने लगे और पत्थर फेंकने लगे। लेकिन आखिरकार ज़ेन मास्टर उस लड़की के घर पहुंचे जिसने उस बच्चे को उनका बताया था। और तब ज़ेन मास्टर ने कहा, मुझे भले ही खाना मत दो, लेकिन इस बच्चे के लिए थोड़ा दूध दे दो। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती है? बच्चा लगातार रो रहा था और लड़की उसकी आवाज़ सहन नहीं कर पाई और आखिरकार उसने अपने पिता के सामने रोते हुए सच स्वीकार लिया और रोते हुए कहा कि उसने झूठ बोला था और ज़ेन मास्टर का नाम सिर्फ उसने असली पिता को छुपाने के लिए लिया था। और फिर लड़की के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ते हुए ज़ेन मास्टर के पास गया और उनके पैरों पर गिर गया और माफ़ी मांगते हुए बच्चे को वापस लेने की कोशिश करने लगा। और तब ज़ेन मास्टर ने पूछा, क्या हुआ? लड़की के पिता ने कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दो, ये बच्चा आपका नहीं है। ज़ेन मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्या सचमुच ऐसा है? ये बच्चा मेरा नहीं है। और फिर उन्होंने बिना बहस किए बच्चे को लड़की के पिता को सौंप दिया और वहाँ से जाने लगे। और तब भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ये बच्चा आपका नहीं है? जब लोग आपका अपमान कर रहे थे, आपकी झोपड़ी जला रहे थे, तब आप चुप क्यों रहे? ज़ेन मास्टर ने उत्तर दिया, अगर मैं मना कर देता तो क्या फ़र्क पड़ता? क्या आप मेरी बात मानते? आपने पहले ही मेरी एक झोपड़ी जला दी थी। आपने मुझे बदनाम करने का मज़ा लिया और शायद किसी और को बदनाम करने का भी लेते। लोगों ने फिर पूछा, जब बच्चा आपका नहीं था, फिर भी आपने कुछ क्यों नहीं कहा? सबने आपको गलत समझा, अपमानित किया, आपकी इज्जत छीन ली, फिर भी आपने कुछ क्यों नहीं कहा? ज़ेन मास्टर ने उत्तर दिया, मैं ना अच्छा हूँ और ना ही बुरा, मैं सिर्फ मैं हूँ। मैंने अच्छा या बुरा होने का विचार छोड़ दिया है। मुझे ना आपके सम्मान की परवाह है और ना ही आपके अपमान की। मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है और आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। और ये कहकर ज़ेन मास्टर वापस लौट गए। ज़ेन मास्टर की इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को मिलती है। नंबर 1, संतुलन। ज़ेन मास्टर ने मुश्किल समय में भी शांति और धैर्य बनाए रखा। जब उन पर गलत आरोप लगाए गए, तब भी उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने संतुलन और मानसिक शांति का उदाहरण पेश किया। ये दिखाता है कि सच्ची खुशी और संतुलन हमारे मन में होते हैं। नंबर 2, परिस्थिति को स्वीकारना। संतुलन हमें चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना सिखाता है जैसे वो है। ज़ेन मास्टर ने बच्चे को अपने पास रख लिया था, भले ही उन्हें पता था कि वो उनका नहीं है।
उन्होंने ना तो बहस की और ना ही खुद को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने बस परिस्थिति को स्वीकारा और जो सही लगा वो किया। नंबर 3, जल्दी निर्णय न करना। संतुलन हमें किसी पर भी जल्दी फैसला करने से रोकता है। जेन मास्टर ने उन लोगों को भी जज नहीं किया जिन्होंने उन पर हमला किया था या उनका अपमान किया था। उन्होंने समझा कि लोग अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं और इसे व्यक्तिगत रूप से भी नहीं लिया। हम भी अपने जीवन में जेन मास्टर की तरह संतुलन पैदा कर सकते हैं और जब कठिनाइयाँ आए शांत और स्थिर रहना सीख सकते हैं। हम अपनी भावनाओं या अपने खुद के निर्णय में उलझने की बजाय चीज़ों को वैसे ही देखने की कोशिश कर सकते हैं जैसे वो वास्तव में है। संतुलन को अपनाकर हम अपने जीवन में और अधिक शांति और खुशी पा सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को बिना किसी निर्णय या आलोचना के स्वीकार करना सीख सकते हैं और हम दुनिया को और अधिक स्पष्टता और समझ के साथ देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।